एक पुरसुकून गांव था जहां सब्ज खेतों की लहराती फसलें हवा के संग नगमे गुनगुनाती थीं। उसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद दिल का सच्चा, ईमानदार और नरम मिजाज आदमी था। हर सुबह फजर के बाद वो वजू करके नमाज पढ़ता, फिर अपनी दरांती उठाकर खेतों का रुख करता। उसकी जिंदगी सादा मगर दिल मुतमिन था। उसके घर में बीवी फातिमा और नन्हा बेटा हसन रहते थे। तीनों एक छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में रहकर भी खुश थे, क्योंकि उनके दिलों में शुक्रगुजारी थी। एक रात आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई, बिजली चमकी और गरज के साथ मूसलधार बारिश शुरू हो गई। अहमद अपने खेत के किनारे चारे के गट्ठे बांधने गया ही था कि अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। अहमद ने लालटेन उठाई और आवाज की दिशा में भागा। दरिया के करीब जाकर देखा तो एक सियाह फाम आदमी पानी में बहने के करीब था। वो कमजोर था, हाथ पैर मारता हुआ बस डूबने ही वाला था। अहमद ने एक लम्हा भी जाया न किया, अल्लाह का नाम लेकर पानी में कूद गया। पानी ठंडा, धारा तेज, मगर अहमद का इरादा मजबूत था। बड़ी जद्दोजहद के बाद उसने उस शख्स को किनारे तक खींच लिया। वो बेहोश पड़ा था। अहमद ने उसे अपने कंधे पर उठाया और घर ले आया। फातिमा ने दरवाजा खोला तो अहमद भीगा हुआ था और उसके बाजुओं में एक अजनबी बेजान इंसान। फातिमा ने जल्दी से आग जलाई, सूखे कपड़े निकाले और पानी गर्म किया। दोनों ने मिलकर उस शख्स के हाथ पैर सहलाए। कुछ देर बाद उसकी सांस बहाल हुई, आंखें खुली। वो हल्की आवाज में बोला, आपने मेरी जान बचाई। अहमद मुस्कुराकर बोला, जिंदगी देने वाला अल्लाह है भाई, तुम अब महफूज हो। सुबह जब वो होश में आया तो बोला, मेरा नाम बिलाल है, मैं सफर पर था, डाकुओं ने लूट कर दरिया किनारे फेंक दिया। सोचा अब मौत करीब है, मगर अल्लाह ने आपको भेज दिया। अहमद ने मोहब्बत से कहा, बिलाल भाई अब आप यहीं रहें, जब तक चाहें, ये घर आपका है। वक्त गुजरता गया, बिलाल के स्खमा भरने लगे। वो अहमद के साथ खेतों में काम करने लगा। दोनों मिलकर हल चलाते, फसल बोते और दोपहर को दरख्त के साये में बैठकर बातें करते। बिलाल के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। हसन उसके कंधों पर बैठकर खखे लगाता। फातिमा उसे अपने बेटों की तरह समझती। मगर गांव के कुछ लोग खुश न थे। अहमद ने एक काला आदमी अपने घर में रख लिया है, कोई कहता ये अजनबी है, हम में से नहीं, दूसरा कहता। अहमद बस मुस्कुराकर कहता, दिलों का रंग एक ही होता है, अगर तुम दिल देखना सीख लो तो रंग खुद मिट जाते हैं। कुछ महीनों बाद गांव पर खत आ गया। बारिशें बंद हो गईं, जमीन फट गई, फसलें सूख गईं। लोग मायूस हो गए, मगर अहमद और बिलाल ने हार न मानी। दोनों ने दिन रात जमीन खोदनी शुरू की ताकि कुआं निकल सके। उनके हाथ छिल गए, पसीना खून में मिल गया, मगर इरादा पक्का था। एक शाम जब मगरिब की अजान हुई तो अचानक जमीन के अंदर से पानी का चश्मा फूट निकला। अहमद और बिलाल ने सजदा किया, आंखों में आंसू थे। उनके कुएं ने न सिर्फ उनकी फसल बचाई बल्कि पूरे गांव को जिंदगी दी। अब वही लोग जो कभी उन पर हंसते थे, उन्हीं के सामने सर झुकाए खड़े थे। साल गुजरते गए। अहमद और बिलाल ने जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारी, मेहनत, दुआ, हंसी और ईमान के साथ। जब बिलाल का वक्त रुखसत आया तो पूरा गांव उसके जनाजे में शरीक हुआ। अहमद उसकी कब्र के पास खड़ा आंसू बहाते हुए बोला, बिलाल तुम अजनबी बनकर आए थे, मगर दिल के सबसे करीब चले गए। तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, मेरे ईमान की याद बन गए। उस दिन से गांव के बच्चे भी सीख गए कि रंग, नस्ल या ज़बान से नहीं, इंसान के दिल से पहचान होती है।